कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा और पर्यावरण संरक्षण। यह कोई नया विषय नहीं है, कोई नई अवधारणा नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो क्या हमारा अस्तित्व रहेगा? ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ों को देवतुल्य माना जाता है, नदियों को पूजा जाता है। क्या ये ऐसे ही पूजा जाता है? नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी कथन कहे गए हैं या जो भी समाहित है वो कोई नया नहीं है, उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले हमारी संस्कृति में ये सीमेंट नहीं थी, ये हमारे यहाँ का नहीं है। पहले हमारे यहाँ मिट्टी के घर हुआ करते थे और गोबर से लिपाई की जाती थी। क्या गोबर से लिपना बुरा है? गाय को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? गाय हमारी माता है, गाय से। लेकिन आज हमारे समाज की हालत ऐसी हो गई है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारी संस्कृति को याद रखें और उसके अनुसार चलें तो आज जो हमारे देश में, विश्व में जो समस्याएं व्याप्त है, जैसे कि कल ही हमारे यहाँ पे सेमिनार हुआ था और उसका विषय था जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। तो क्या ये जलवायु परिवर्तन हमेशा से रही है? नहीं, ये हमें अभी देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतनी ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम सिर्फ उन्हीं को अपना रहे हैं। और पाश्चात्य सभ्यता का ये कहना है कि प्रकृति का उपयोग करो सिर्फ तकनीकी विकास के लिए, और हम प्रकृति के साथ नहीं चल रहे। और अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर नहीं चलेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि विकास करेंगे भी तो कहीं ना कहीं जाकर हम एक जगह जाकर रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह आवश्यक है कि हमें हमारी प्रकृति के साथ चलना होगा, तभी हम समग्र रूप से विकास कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि गोबर से लिपाई का सिद्धांत था, तो क्यों था? क्या जानते हैं गोबर में क्या है? अगर उसकी साइंटिफिक भी रिसर्च की जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोबर में मीथेन गैस होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण के लिए संतुलन का कार्य करती है। ये सब चीजें जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में पंच महाभूत का सिद्धांत दिया गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसा हमारे अंदर है वैसा ही संसार में बाहर समाहित है। यानी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और यही 5 तत्व हमारे ब्रह्मांड में समाहित है। तो अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, प्रकृति को नहीं बचाएंगे, बल्कि हम अपने स्वास्थ्य को बचाएंगे। तो ये आवश्यक है कि हमें प्रकृति के अनुरूप चलना है, हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना है, हमें प्रकृति के साथ चलना है, उसका सम्मान करना है। तो ये जरूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, हम प्रकृति के साथ चलें। साथ ही ऐसे कई विषय हैं। आज जलवायु परिवर्तन की बात होती है, तो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ये समस्याएं बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो ये कोई प्रकृति ने नहीं किया है, प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की है, इसलिए हमें ये समस्याएं देखने को मिल रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये समस्याएं खत्म हो और ये समस्याएं आगे ना बढ़े, तो उसके लिए हमें प्रकृति के साथ चलना होगा, प्रकृति का दोहन नहीं करना है। तो यह आवश्यक है कि हम प्रकृति के अनुरूप चलें, प्रकृति को माता समझें